राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों का जॉइंट लेटर, पूछा मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर। बीजेपी सांसदों ने लिखा, अमेरिका में राहुल ने जी भरकर नफरत फैलाई। नफरत फैलाना गांधी परिवार के लिए नई बात नहीं। राहुल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वार, पूछा यह कैसी मोहब्बत जो सिखों सेंगोल का अपमान करे, संसद का बहिष्कार करे। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर भी निशाना, कहा सत्ता की भूख के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 23 जून को विपक्ष की बैठक पर स्मृति ईरानी बोली, बिहार ब्रिज की तरह विपक्ष के अरमान भी बह जाएंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, 2024 में जनता विपक्ष का क्या हश्र करेगी सब जानते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, बोले फोटो फ्रेम में आने से फ्रंट नहीं फ्रस्ट्रेशन होता है, ये जल्द दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश पर हमला, वो कितनी मीटिंग कर ले लेकिन पलटने की आदत से बाज नहीं आएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी राहुल पर अटैक, विदेश में भारत को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा अगर भारत में लोकतंत्र नहीं तो चुनाव कैसे होते। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का जयशंकर पर पलटवार, बोले चुनाव से पहले ही रिजल्ट जानती है बीजेपी, एक कैसा लोकतंत्र। चिराग पासवान का नीतीश पर तंज, जैसे बिहार का ब्रिज गिरा वैसे विपक्ष गिरेगा, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जवाब, 2024 को लेकर डरी हुई है बीजेपी, बैठक में शामिल होंगी 15 पार्टियां। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होंगे पंचायत चुनाव, 11 जुलाई को नतीजे आएंगे। एमसीडी विधानसभा में बीजेपी पार्षदों का हंगामा, स्थायी समिति के गठन की मांग को लेकर जताया विरोध। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा, मिडिल ईस्ट में है वेलोरेंट और फोर्टनाइट गेम का सर्वर। मुस्लिम बनने पर फ्री में 1 महीने दुबई टूर का लालच देता था आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण को लेकर सख्त राष्ट्रीय बाल आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा खत, कार्रवाई की मांग की। धर्मांतरण मामले पर गाजियाबाद डीसीपी का बयान, नाबालिग बच्चों को किया गया टारगेट, जाकिर नाइक के वीडियो शेयर किए गए। धर्मांतरण केस में पुलिस के सामने शाहनवाज की मां का कबूलनामा, धर्मांतरण की थी जानकारी। शाहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ जारी होगा लुकआउट सर्कुलर, विदेश भागने की आशंका के चलते फैसला। महाराष्ट्र के वसई में भी धर्म परिवर्तन का आरोप, राजेश जानी बना महमूद रियाज, बेटी बोली पापा का ब्रेन वॉश किया। कर्नाटक के बाद अब श्रीनगर के स्कूल में हिजाब विवाद, मुस्लिम लड़कियों का प्रदर्शन, बोली इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे। हिजाब विवाद पर बोली महबूबा मुफ्ती, मजहब पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, कौन क्या पहनना चाहता है ये उसका हक। संजीव जीवा की हत्या के बाद बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस जवानों को बदलते रहने के निर्देश। जीवा मर्डर केस में आरोपी विजय का खुलासा, नेपाल से लाए गए हथियार हत्या के लिए दिए गए थे पैसे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा, यूपी में हत्या के लिए पहली बार इस्तेमाल हुआ ऐसा हथियार। गैंगस्टर संजीव जीवा मर्डर की एसआईटी जांच तेज, 1 हफ्ते के भीतर सीएम योगी को देनी है रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, जीवा को लगी थी कुल 8 गोलियां, 6 गोलियां सीने पर, 2 हाथ पर लगी। मुंबई के मीरा भाईंदर में लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला, कोर्ट ने आरोपी को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा। मीरा रोड मर्डर की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, आरोपी पर पार्टनर के टुकड़े करने का आरोप। आरोपी ने दरिंदगी की सारी हदें पार की, लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद शव को आरी से काटा। पहलवानों से हुई मीटिंग पर फिर बोले खेल मंत्री, कहा 15 जून तक पूरी होगी जांच। 15 जून के अल्टीमेटम के बीच विनेश फोगाट का ट्वीट, लिखा डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। इंदिरा गांधी की हत्या पर झांकी को लेकर भारत ने जताया एतराज, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कनाडा से हमारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं। कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या वाली झांकी निकालने पर भड़की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला बोले पीएम ने अपने समकक्ष से यह मामला क्यों नहीं उठाया। कनाडा सरकार इस मामले पर करे कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की मांग। कोल्हापुर में हुए बवाल और पथराव पर एक्शन, अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार। कोल्हापुर में बवाल के बाद नागपुर में अलर्ट, एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस की नजर, संवेदनशील जगहों पर सख्ती। कोल्हापुर हिंसा पर खुलासा, संयोग नहीं साजिश कर फैलाई गई हिंसा, दंगाइयों ने चुन चुन कर घरों दुकानों को बनाया निशाना। संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार से सवाल, क्या किसी प्रोग्राम में फोटो उछालने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, क्या हिंदुत्व इतना कमजोर। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, कोल्हापुर हिंसा पर राजनीति न हो, जांच के बाद सामने आएगा सच। मुंबई में एमएनएस नेता संदीप देशपांडे और 8 अन्य पर एफआईआर, कोल्हापुर हिंसा को लेकर किए विरोध प्रदर्शन पर केस दर्ज। अफगान सिख शरणार्थियों से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कहा अगर सीए ना होता तो इन लोगों का क्या होता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का निशाना, पहले 5-10 रुपए एमएसपी बढ़ती थी, मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी की। फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर हरियाणा के सीएम ने पीएम का किया धन्यवाद, कहा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अच्छा कदम। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, किसान संघ और संगठनों के पदाधिकारी हुए शामिल। एयर इंडिया का ऐलान, सैन फ्रांसिस्को उड़ान के यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाएगी। बालासोर हादसे पर सीएम ममता बनर्जी का केंद्र से सवाल, तथ्यों को दबाने के लिए सीबीआई को केस दिया। आप सांसद राघव चड्ढा को राहत, कोर्ट का राज्यसभा सचिवालय को आदेश, याचिका पर फैसला आने से सरकारी बंगले से ना निकाले। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड़ का गाजियाबाद पुलिस को चुनौती, कहा 400 लोगों का धर्मांतरण होना साबित हुआ है तो विधायकी से दे दूंगा इस्तीफा। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, डीआरडीओ ने ओडिशा के कलाम द्वीप से दागी मिसाइल।
जबरन वसूली मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानीखेड़े को बड़ी राहत, 23 जून तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी का समन, बंगाल प्राइमरी स्कूल नौकरी घोटाले में 13 जून को होगी पूछताछ। ईडी के सामने पेश हुई रुजिरा बनर्जी, कोयला तस्करी मामले में हुए सवाल जवाब। एनआईए की बिहार झारखंड में 7 जगहों पर रेड, नरेश भुक्ता के मर्डर कनेक्शन में तलाशी, माओवादियों ने की थी हत्या। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लोगों पर लगे सभी साधारण केस होंगे वापस, सरकार ने लिया फैसला। असम में गांधी जयंती पर लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने दी जानकारी। रुड़की में बीजेपी के जिला दफ्तर का भूमि पूजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से की पूजा। मणिपुर में 48 घंटे में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, हालात में तेजी से सुधार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, बीजेपी देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इसके पीछे करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दी समस्याओं को ठीक करने के निर्देश। प्रयागराज के लूकरगंज में बनाए गए 76 फ्लैट जल्दी सीएम योगी करेंगे आवंटन, अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने हैं फ्लैट्स। गुरुग्राम में डेटिंग ऐप के जरिए लाखों की ठगी का खुलासा, कंपनी के एडवाइजर समेत एक साथी गिरफ्तार। दिल्ली में यूक्रेन से लौटे छात्र से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा यूक्रेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा भारत में कराने की कोशिश। मध्य प्रदेश के सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत, रेस्क्यू के दौरान दम घुटने की वजह से मौत हो गई। सीहोर मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोरवेल खुला छोड़ने वालों पर होगा एक्शन। उधर रोहतास में पुल के पिलर में फंसे बच्चे ने भी तोड़ा दम, अस्पताल ले जाते समय 11 साल के बच्चे की मौत। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, 50,000 रुपए का इनामी, आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु में पैरामेडिकल छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। केदारनाथ मंदिर के पास पहाड़ों में हिमस्खलन, प्रशासन के मुताबिक किसी नुकसान की खबर नहीं। चेन्नई में वर्ल्ड ओशन डे पर सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिया हिस्सा। लखनऊ में घर में लटकती मिली 16 साल की नाबालिग की लाश, परिवार ने रेप मर्डर का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लिया, हिंदू महासभा में लव जिहाद का मामला बताया। आगरा के लोहा मंडी थाना इलाके में लड़की से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया केस। अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ, बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। मध्य प्रदेश की सीधी में सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक और कार पलटने से हादसा। जम्मू के सिद्रौ में तिरुपति बालाजी मंदिर तैयार, एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की ऊंचाइयों पर जम्मू कश्मीर। लखनऊ के केजीएमयू की निर्माणाधीन कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना के कामारेड्डी में इंश्योरेंस के पैसे के लिए छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरात में तूफान बिपरजॉय का खतरा, कच्छ के डीएम ने मछुआरों को समंदर में न जाने के दिए निर्देश। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में एक घर में लूट, बदमाशों ने घर में मौजूद 3 लोगों पर किया हमला, 1 की मौत। फ्रांस की रेक्सी शहर में चाकू से हमला, 6 बच्चे घायल, हमला करने वाला सीरियाई शरणार्थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा, खैरसॉन में एक हॉस्पिटल पहुंचे जेलेंस्की। मुंबई में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पशु आहार के क्षेत्र में दिया गया सम्मान। 2000 रुपए के आधे नोट सिस्टम में वापस आए, आरबीआई गवर्नर ने दी जानकारी। यूएस डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत 82 रुपए 57 पैसे। शेयर बाजार की रफ्तार हुई धीमी, सेंसेक्स 294 अंक लुढ़का, निफ्टी में 91 अंकों की गिरावट। WTC फाइनल के ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 469 रन, भारत की खराब शुरुआत, 71 रन के भीतर गंवाए 4 विकेट। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने झटके 4 विकेट, शमी और शार्दुल ठाकुर को मिली 2-2 सफलता, जडेजा को मिला 1 विकेट। स्टीव स्मिथ ने ओवल मैच के दूसरे दिन खेली 121 रन की शतकीय पारी, WTC में शतक लगाने वाले दूसरे क्रिकेटर बने स्मिथ। एशियन गेम्स की तैयारियों पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार ने मंजूर किए हैं 220 करोड़ रुपए। सर्बिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले वरुण धवन और सामंथा रूथ प्रभु, फिल्म सिटाडेल की शूटिंग कर रहे हैं वरुण और सामंथा। कल रिलीज होगी सनी देओल की फिल्म गदर, एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा। वेब सीरीज रफू चक्कर का ट्रेलर हुआ रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रहे हैं एक्टर मनीष पॉल। 48 साल की हुई एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, छोटी बहन शमिता शेट्टी ने किया विश। और यूट्यूब पर कश्मीरी गाने क्या करे कोरिमोल की धूम, 13 दिन में ही मिले 10 मिलियन व्यूज।